Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 4. This is EduRise series by Amit Publishing House. And here's a book, Eco World, a textbook of environmental studies. Let's move on to chapter number 14, which is shelter for animals. So the key topics that we are going to cover here are homes of animals, homes of water animals, spiders, web, care of animals, homes of underground animals. Man makes shelter for some animals and animals are helpful for us. Now let's move on to homes of animals. For humans, a shelter is a house. तो ह्यूमंस के लिए शेल्टर क्या है? उनका घर. बट शेल्टर्स जो होते हैं एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए वो अलग होते हैं. फ्रॉम एनिमल टू एनिमल मीन्स एक एनिमल से दूसरे एनिमल को अगर हम कंपेयर करें तो उनके जो शेल्टर है वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं. इट मे बी अ डार्क केव सीलिंग टू अ बैट. बैट के लिए एक डार्क केव सीलिंग होता है उसका घर. द अंडरसाइड ऑफ अ ट्री बार्क टू अ बीटल. बीटल के लिए एक पेड़ का नीचे का बार्क का हिस्सा होता है उसका घर. नेस्ट टू अ बर्ड. बर्ड के लिए उसका घर उसका नेस्ट है. वेब टू अ स्पाइडर. स्पाइडर के लिए उसका घर वेब है. शेड टू अ काऊ. काऊ के लिए उसका घर उसका शेड है. A shelter protects animals and the young ones from predators and from heat, wind, rain और cold. ये जो shelter है ये एनिमल को और उसके young ones को predators से और heat, wind, rain और cold से बचाता है. Where do animals live? Animals कहाँ रहते हैं? So the homes of animals vary depending on where an animal lives. ये जो घर है एनिमल्स का ये डिपेंड करता है कहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. फॉर इंस्टेंस सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड. कुछ एनिमल्स जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जो है दोनों पानी और जमीन में रहते हैं. सम एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड ऑल्सो. और कुछ एनिमल्स हैं जो मिट्टी के अंदर भी रहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग टू डू. सो शोन हियर आर अ फ्यू एनिमल्स एंड इन the write L for land animals, W for water animals, U for animals that live underground and T for animals that live on trees. So fish रहती है in water, crocodile रहता है water, hippo water, next lion land, 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 again. Similarly, you have to underground, tree. So similarly, you have to do the rest. So the animals that live on land are called terrestrial animals. वो animals जो ज़मीन पे रहते हैं वो terrestrial animals कहलाते हैं. वो animals जो ground के अंदर रहते हैं उन्हें हम फोसोरियल एनिमल्स कहते हैं. वो एनिमल्स जो पेड़ों पे रहते हैं उन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. और वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं. तो ये हैं अलग अलग एनिमल्स. ना होम्स ऑफ अंडरग्राउंड एनिमल्स. अंडरग्राउंड एनिमल्स के घर के बारे में पढ़ेंगे. सो कुछ एनिमल्स जैसे कि रैट हो गए, स्नेक, अर्थवर्म, रैबिट, ये कहाँ रहते हैं? होल में या फिर बरो में रहते हैं जो ग्राउंड के अंदर होता है. Ants make ant hill with long tunnels. लंबे लंबे टनल्स के साथ ants अपना ant hill बनाती हैं. टर्माइट्स भी जो है अंडरग्राउंड रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं. मंगूज मेक बरोज. मंगूज अपना बरो बनाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड और उसमें रहते हैं. तो यहाँ पे अर्थवर्म जो कि होल में रहता है, टर्माइट जो कि अंडरग्राउंड कॉलोनीज में रहते हैं, रैबिट जो बरो में रहता है और मंगूज जो कि बरो में रहते हैं. Now homes of water animals. So some animals live in water. कुछ पानी में रहते हैं इसलिए उन्हें aquatic animals कहा जाता है. जैसे fish, whale, shark ये सब पानी में रहते हैं. डक जो है रहते हैं ज़्यादातर समय जो है पानी में. So fish lives in water. A duck lives in water. A crocodile lives in water. A frog lives both on land and in water. तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं. Now
मैन मेक शेल्टर फॉर सम एनिमल्स। अब मैन क्या करता है, कुछ एनिमल्स के लिए शेल्टर बनाता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स के लिए उनका घर बनाते हैं, जो कि हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। वी कीप एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स एज पेट्स। हम कैट्स और डॉग्स को अपने पेट के रूप में रखते हैं। एनिमल जैसे कि काउ, बफेलो, हॉर्सेस या फिर हैन, इन्हें ये हमारे यूजफुल एनिमल्स हैं, इनके लिए भी हम घर बनाते हैं। दे आर टेम्ड बाई अस एंड दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। हम इनका ध्यान रखते हैं, हम इन्हें पालते हैं, इसलिए हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। सो आप देख सकते हैं हेन के लिए कूप बना है, डॉग के लिए केनल, काउ के लिए शेड और हॉर्स के लिए स्टेबल। Now let's move on to spider's web. So spiders spin their own web and use it to catch their prey. स्पाइडर अपना खुद का वेब बनाते हैं और उसे यूज करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए। एंड दीज वेब्स आर वेरी यूजफुल एंड सर्व सेवरल पर्पसेस। ये वेब्स काफी ज्यादा यूजफुल हैं और काफी सारे पर्पसेस को सर्व करते हैं। दे आर यूज बाय ट्राइबल्स टू मेक फिशिंग नेट्स एंड बेड्स। इन्हें यूज किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा फिशिंग नेट बनाने के लिए या फिर बेड्स बनाने के लिए। एंड दे आर ऑल्सो यूज एज बैंडेज टू स्टॉप ब्लड फॉलो एंड ऑल्सो टू मेक बर्ड स्नेयर्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पाइडर का वेब। नाउ एनिमल्स आर हेल्पफुल फॉर अस, हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो एनिमल्स हमें हमारे काम में मदद करते हैं, लोग इनकी सवारी करते हैं, इन पे लोड को कैरी करते हैं। सो अब हम माउंट्स की बात करें। सो एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस, पोनीज, म्यूल एक्सेट्रा, इन्हें जो है माउंटेन रीजन में यूज़ किया जाता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड ऐसे एनिमल्स को माउंट्स कहा जाता है। टूरिस्ट राइड एंड कैरी देयर लगेज ऑन माउंट्स इन हिल स्टेशन। टूरिस्ट अपने लगेज को कैरी करते हैं इस पे या फिर राइड करते हैं माउंट्स पे इन हिल स्टेशंस में। एंड डॉग्स एंड रेनडियर्स आर यूज्ड टू पुल व्हील्स कार्ट्स लाइक स्लेजेस इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में इन डॉग्स और रेनडियर्स को यूज किया जाता है ताकि ये जो है कार्ट को पुल कर सके। इन माउंटेन्स डंकीज, याक्स एंड म्यूल्स आर ऑल्सो यूज टू कैरी लोड्स। फिर आते हैं एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी लॉग्स इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हैवी लॉग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एलिफेंट्स यूज किए जाते हैं। एलिफेंट्स कैरी करते हैं हैवी लॉग्स को एफिशिएंटली बाय यूजिंग देयर ट्रंक्स। अपने ट्रंक की मदद से इजीली ये इसे जो कैरी करते हैं। फिर आते हैं कैमल। कैमल इज अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में काफी ज्यादा यूजफुल एनिमल में से एक है ये क्या कर सकता है, ये बिना पानी के और खाने के बहुत दिनों तक रह सकता है। एंड इट इज वेल एडजस्टेड टू डेजर्ट कंडीशन। डेजर्ट कंडीशन में पूरी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए इसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, केयर ऑफ एनिमल्स। कैसे हम एनिमल्स का ध्यान रख सकते हैं। So while using animals for helping us in our work, we should always keep in mind that animals too are living beings like us. जब हम एनिमल्स को अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी तरह वो भी लिविंग बींग्स हैं। दे डिपेंड ऑन अस फॉर फूड, शेल्टर, कंफर्ट एंड सेफ्टी। वो हम पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, कंफर्ट और सेफ्टी के लिए। They also get tired and feel pain like us. वो भी थक जाते हैं और उन्हें भी दर्द होता है हमारी तरह। But they cannot talk like us to show their feeling. लेकिन वो हमारी तरह बात नहीं कर सकते, फीलिंग नहीं दिखा सकते। So we should never be cruel to them. हमें उनके साथ कभी cruelly behave नहीं करना चाहिए। उनको अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए। We should not make them carry very heavy load और वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनसे ज़्यादा हैवी लोड हमें नहीं उठवाना चाहिए, ना ही ज़्यादा देर तक उनसे काम कराना चाहिए। वी शुड ऑलवेज सी टू इट दैट आवर डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेल लुक्ड आफ्टर। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनका ध्यान अच्छे से रखा जा रहा है। अगर वो बीमार हो जाए तो हमें तुरंत एक वेटरनरी डॉक्टर के पास उसे ले जाना चाहिए। इफ वी शो आवर केयर एंड अफेक्शन फॉर देम दे विल बी यूजफुल टू अस। सो अगर हम उनका ध्यान रखेंगे, उनके साथ उनका केयर करेंगे, अफेक्शन शो करेंगे तो वो भी हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज आर्बोरियल एनिमल्स लिव ऑन
trees, land, mountain. The correct answer is trees. Second, animals which can live on both land and water are arboreal, reptiles or amphibians. These are amphibians. Next, third one, which of the following is a means of transportation on mountains? Camels, yaks or bears? Yaks. Next, fourth one, frogs live in land, water, both. Both is the correct answer. Now let's move on to the exercise, which is give examples of the following. Now let's move on to the exercise, which is give example of the following. The first one is wild animals, which are lion and tiger. Second is domestic animals, cow and buffaloes. Aquatic animals, fish and whales. And animals that live underground are rabbits and earthworm. Now, C exercise is fill in the blanks. The first one is snakes live in dash made in the ground. It is holes. Next, second, a spider lives in a dash made by itself. It's web. Next, third one, animals that live in water are called aquatic animals. Next, fourth one, we make shelter for our Next, third one, animals that live in water are called aquatic animals. Fourth one, we make shelter for our pet and domestic animals. Next, D part, write T for true and F for false statements. The first one is animals that live on trees are called aquatic animals. This is false. Second, earthworms and termites live in underground colonies. This is true. Third one, reindeer is called the sheep of the desert. This is false. And the fourth one is in mountains, donkeys, mules and yaks are used to carry loads. This is true. Now E exercise match the following. Monkeys and squirrel are arboreal animals. Fish and crocodile are aquatic animals. Horse and cow are domestic animals. Deer and lion are wild animals. Next, F exercise is answer the following questions. The first one is define terrestrial animals. So the animals that live on trees are called terrestrial animals. So the first one is define. The first definition we have to write down of terrestrial animals. So the terrestrial animals are the animals that live on land. Next is arboreal animals. So the arboreal animals are the animals that live on trees. Next is aquatic animals. So aquatic animals are the animals that live in water. Next, question number 2, what do you understand by the term mount? So mount is termed as the animals that are used in mountains for carrying people and load are referred to as mount. So the horses, yak, these come under this category. Next, question number 3. How can we be kind to animals? So we can be kind to animals by taking care of them. We can feed them well. We should not overwork them. We should take care of them. We should take them to the doctor when they are not well. We should give them proper rest. So these are some of the points that we should follow. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.